हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिलीन। इससे पहले लेक्चर में हमने एनिलीन का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किया था। आज हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप एनिलीन के फॉर्मूले की बात करते हैं NH2C6H5NH2, ये हमारा क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मूला होता है और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जितनी भी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पर दी गई वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारी रिएक्शंस आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिलेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम एनिलीन का एसिलेशन कराएंगे, ओके, अगर हम एनिलीन का एसिलेशन कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एसिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। तो देख लेते हैं, ये फार्मूला है C6H5NH2 और ये एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा CH3COCl, यानी जब इसका एनिलीन का एसिलेशन होगा तो प्रिडीन की प्रेजेंस में होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5NHCOCH3, जिसको हम बोलेंगे एन फेनिल एथीनामाइड। ठीक है, क्या बना ये प्रोडक्ट, एन फेनिल एथीनामाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी हमारी एनिलीन की। आगे हम बात करते हैं, एल्किलेशन कराएंगे बच्चों। ठीक है, हम अगर एनिलीन का एल्किलेशन कराते हैं, मतलब एल्किल हाइलाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसका एल्किलेशन होगा। और एल्किलेशन में बच्चों देख लीजिएगा यहाँ पर क्या जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5NHR, यानी 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 2 डिग्री एमीन। फिर उस 2 डिग्री एमीन की फिर से हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, RX के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों बनेगा, ये बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा ये 3 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर RX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5N R पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये बनेगा क्वार्टिनरी सॉल्ट। ठीक है, क्वार्टिनरी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट बन जाएगा हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th, है ना, ये 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम स्कॉटन बोमन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, ये रिएक्शन हमारे क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आती है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि एनिलीन C6H5COCl के साथ रिएक्शन करेगी और NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जब ये NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो बनेगा C6H5CO C6H5, यानी बेंजानिलाइड। ठीक है, बेंजानिलाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है और नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स लगभग हर साल ये रिएक्शन पूछी जाती है। कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम बच्चों। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होगा कि एनिलीन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड और 3 NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का है क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन को वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप नोट करते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको लास्ट तक देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये वही रिएक्शन है जो आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा रिएक्शन हमने नहीं ली, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ली है जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में जहाँ से रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो इनको नोट करके आप अपने कॉपी में रख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आप जब भी क्लास 12th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने जाएंगे अपना, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सभी रिएक्शन को देख के जाएंगे। यहाँ से रिएक्शन आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, कपलिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, कपलिंग रिएक्शन ये भी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। बहुत ही बार पूछी गई कपलिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ करेगा, एनिलीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होगा वो 3 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंड 35 डिग्री
and benzene diazonium chloride reacted with aniline to form para amino ozobenzene. So the product is para amino ozobenzene. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है बच्चों, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, व्हेन एनिलीन रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर, व्हेन एनिलीन रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हैलोजिनेशन रिएक्शन में आती है, इसको हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एनिलीन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम एनिलीन को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, और फिर एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट को क्या कर देते हैं हम लोग 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फिर से हीट करते हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? सल्फामाइक एसिड, ठीक है। सल्फामाइक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला ये है, और फिर उसका हम करा देते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट। तो जैसे ही सल्फामाइक एसिड का हम लोग क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फोनिलिक एसिड, यानी बेंजीन के ऊपर SO3H ये नीचे लगेगा सिंगल और NH2 ऊपर, तो क्या बन जाएगा? सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड बनेगा। तो ये जितनी भी रिएक्शन दी गई हैं आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।